है शिवाय, जिसे ना आदि है ना अंत, जिसका रूप नहीं पर वह हर रूप में है। वही है शिव और वही है शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक गोलाकार, अर्धगोल और आधारयुक्त पत्थर की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवलिंग सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। शिवलिंग को लेकर समाज में कई भ्रम हैं, कई धारणाएं हैं, लेकिन पुराण, वेद और आध्यात्मिक ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। आज हम जानेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति, उसका असली रहस्य और वो पहला शिवलिंग जिसे खुद भगवान शिव ने प्रकट किया था। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है संकेत, प्रतीक या चिन्ह है। शिवलिंग का मतलब है वो प्रतीक जो शिव की अनंतता को दर्शाता है। ये कोई मानव रूप की मूर्ति नहीं, ये है निराकार ब्रह्म का प्रतीक। शिव वो है जो रूप में भी है और रूप से परे भी। लिंग इति चिन्यते यन से, लिंग है जिसके द्वारा अनिवर्चनीय का ज्ञान किया जा सके, वही लिंग है। ब्रह्मा और विष्णु की कथा जब प्रकट हुआ पहला शिवलिंग, पुराणों में कथा आती है एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों खुद को सृष्टि का सबसे बड़ा देवता मानते थे। तभी आकाश से प्रकट हुई एक अनंत अग्नि की ज्वाला जो ऊपर से नीचे तक दिख रही थी, पर उसकी कोई सीमा नहीं थी। शिव ने उस अग्नि रूप में खुद को प्रकट किया और कहा, जो इस अग्नि की स्तंभ का सिरा या मूल खोज ले वह श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ऊपर उड़ने लगे, विष्णु नीचे गए, कोई अनंत नहीं मिला। यह अग्नि स्तंभ भी था पहला शिवलिंग, ना उसका आदि था ना अनंत। वह शिव का प्रतीक बन गया, अनंत, अपरंपार, अदृश्य लेकिन सर्वव्य में विद्यमान। अरुणाचल प्रदेश वो स्थान जहाँ प्रकट हुआ पहला शिवलिंग। इस कथा को सिर्फ प्रतीक मत मानिए। तमिलनाडु के अरुणाचल पर्वत को ही वह स्थान माना जाता है जहाँ पहला अग्नि लिंग प्रकट हुआ था। यह पर्वत आज भी मौजूद है तिरुवंतमलाई में। यह कोई आम पर्वत नहीं, पूरे पर्वत को ही शिवलिंग माना गया है। यहाँ हर साल मनाया जाता है कार्तिक दीपम महोत्सव, जहाँ हजारों लोग एक साथ शिव की अग्नि को जलते हुए देखते हैं और कहते हैं आज भी शिव यही है। वेदों और पुराणों में क्या कहते हैं शिवलिंग के बारे में, तो आइए जानते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, शिवलिंग वह स्तंभ है जो ब्रह्मांड की शक्ति और चेतना दोनों का मेल है। आयुर्वेद कहता है, ना रूप तस्य ना नाम तस्य केवल लिंग। स्कंद पुराण बताता है कि जो शिवलिंग की सच्ची भावना से पूजा करता है उसका पुनर्जन्म रुक जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शिवलिंग ब्रह्मांड की संरचना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो शिवलिंग का आकार सजीव ब्रह्मांड की संरचना जैसा है। ऊपर का गोल भाग सर्जन, मध्य का भाग स्थिति और आधार संहार, ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड के त्रिगुण दर्शाते हैं, सतव, रज और तम। शिवलिंग के चारों ओर जल या दूध चढ़ाने का कारण, क्योंकि वो ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे ठंडक की जरूरत होती है। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग का समक्ष ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती है। वह न सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, वह ध्यान और ऊर्जा का केंद्र है। अब आप समझ ही गए होंगे कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, वो है अदृश्य शिव का साक्षात अनुभव। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश वो स्थान जिसे शिव ने खुद लिंग के रूप में स्थापित किया। अरुणाचल पर्वत पहला शिवलिंग, यह कोई साधारण पर्वत नहीं, यह स्वयं शिव का रूप है और यही है धरती का पहला शिवलिंग। अरुणाचल पर्वत शिव की अनंत ज्वाला तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित एक रहस्यमय पर्वत है।
अरुणाचल हिल, जिसे न सिर्फ लोग शिवलिंग मानते हैं बल्कि उसे अनंत अग्नि लिंग कहा जाता है। यह कोई मंदिर नहीं, यह पूरा पर्वत ही शिव का स्वरूप है। यह वही जगह है जहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने हार मानी थी, क्योंकि इस पर्वत का ना आदि मिला और ना ही अनंत। कार्तिक दीपम, जब पूरा पर्वत बनता है शिव, हर साल कार्तिक पूर्णिमा को यह एक दिव्य उत्सव मनाया जाता है और वो है कार्तिक दीपम। उस दिन पर्वत के शिखर पर एक विशाल अग्नि प्रज्वलित होती है और लाखों श्रद्धालु उसे शिव की अनंत ज्योति मानकर दर्शन करते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक पर्वत जिसके ऊपर जलती हुई ज्वाला और हजारों लोग नाम में ल्याय की जय घोष में लीन। यह दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। तिरुवंतमलाई मंदिर, शिव के अग्नितव का निवास, पर्वत के नीचे स्थिर है भव्य मंदिर अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो पंचमहाभूत मंदिरों में से एक है, यानी 5 तत्वों के प्रतीक। इसमें अग्नितव का प्रतिनिधित्व होता है, बाकी 4 है पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। यहाँ भगवान शिव अरुणाचलेश्वर नाम से पूजे जाते हैं, अर्थात ज्योति का स्वामी। 20वीं शताब्दी के महान संत रमन महर्षि इस पर्वत की एक गुफा में वर्षों तक साधना में लीन रहे। उन्होंने कहा था, यह पर्वत एक साधारण चट्टान नहीं, यह स्वयं शिव है, यह जीवित है, चेतना है और इसे समझ ले वह मुक्त हो जाएगा। आज भी हजारों साधक रमन आश्रम में ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है यहाँ शिव की ऊर्जा सीधी आत्मा को छूती है। क्या आप जानते हैं, इस पर्वत के चारों ओर एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तेजी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। रिसर्च ने पाया कि यह स्थान जियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेक्स जैसा व्यवहार करता है, यानी यहाँ ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वो घूमती है। नासा तक ने इस पर्वत की सैटेलाइट स्कैन से जांच की थी और उन्होंने पाया यहाँ का गोलाकार ग्रेविटी पैटर्न सामान्य से अलग है। गिरि प्रदक्षिणा, जब हजारों लोग पर्वत के चारों ओर चलते हैं नंगे पांव, श्रद्धालु यह एक विशेष परंपरा निभाते हैं जिसे कहते हैं गिरि प्रदक्षिणा। यह है पर्वत की 14 किलोमीटर की परिक्रमा। नंगे पांव कहते हैं, जो श्रद्धा से इस परिक्रमा को पूरा कर ले उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे शिव साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। ये सिर्फ पौराणिक नहीं, आज भी चमत्कार रहता है। लोग बताते हैं कि रात के समय में या किसी अदृश्य शक्ति की झलक मिलती है। कई बार अग्नि बिना किसी ईंधन के जलने लगती है। साधक समाधि में जाकर विलीन हो जाते हैं और फिर नहीं लौटते। सीसीटीवी में रोशनी के रहस्यमय गेंदे और ड्रोन फुटेज में दिखता है एक मानवाकार ज्योति ऊपर जाती है। रहस्य की चेतावनी, जो या शिवलिंग को सिर्फ मूर्ति समझकर आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर जो यहाँ श्रद्धा और समर्पण से आता है उसे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। अरुणाचल पर्वत न सिर्फ शिवलिंग है, यह मानव आत्मा का आईना है। अब तक आपने जाना इस प्रकट हुआ पहला शिवलिंग, कैसे आज भी वो पर्वत शिव की उपस्थिति का प्रमाण है। लेकिन अब बारी है सबसे खतरनाक हिस्से की। भाग 3 में आप जानेंगे वो रहस्य जो आम जनता से छुपाए गए, शिव के उस शिवलिंग से जुड़ी चेतावनियाँ, और आखिर में क्या ये शिवलिंग आप भी जागृत है। जिस शिवलिंग को स्वयं महादेव ने बना, वह साधक अदृश्य हो गए, वैज्ञानिक हार मान गए और आम लोगों को दी गई एक गुप्त चेतावनी। आज हम खोलेंगे उस रहस्य की परतें जो त्रिलोक के संतुलन से जुड़ी हुई है। शिव महापुराण, लिंग पुराण और कई तांत्रिक ग्रंथों में एक गुप्त श्लोक आता है जहाँ शिव स्वयं लिंग रूप में विराजमान हो जाते हैं। वहाँ असत्यवाणी, अहंकार या छल से प्रवेश करने वाला जीवन से वंचित हो सकता है। तिरुवंतमलाई के स्थानीय लोगों का मानना है, जो व्यक्ति अरुणाचल पर्वत को पर्यटन स्थल समझता है उसे वहाँ अदृश्य शक्ति दंड देती है। साधकों का गायब हो जाना, साक्षात विलीन
पिछले 50 वर्षों में दर्जनों साधु इस पर्वत पर साधना के लिए गए और लौटे ही नहीं। कई बार उनका चोला भस्म या कमंडल जरूर मिला, लेकिन शरीर नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं शिव में लिए है, अर्थात उन्हें शरीर त्याग कर आत्मा को शिवलिंग में समर्पित कर दिया। समाधि में जागृत अनुभव जो लोग वापस लौटे, कुछ साधु वापस भी लौटे, पर उनका अनुभव ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। मैं ध्यान में बैठा, आंखें बंद की और मैंने पूरा पर्वत एक विशाल शिवलिंग में पाया। वहाँ समय रुक गया था और एक आवाज़ आई, तुम अभी तैयार नहीं हो। ऐसे अनुभव सिर्फ अरुणाचल पर्वत में ही क्यों होते हैं। 2014 में एक अज्ञात प्रोजेक्ट के अंतर्गत नासा ने पर्वत की सैटेलाइट मैपिंग करवाई। डेटा से पता चला कि वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य स्थलों की तुलना में 40% अधिक तीव्र है। इसरो के भूगर्भीय सर्वे में पाया गया कि पर्वत के नीचे खालिस्तान, मानो अंदर कोई गुहा या ऊर्जा का कुंड हो, लेकिन वो क्षेत्र अब रिजेक्टेड है। अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। 2019 की घटना, दीप जलाने के बाद ड्रोन फुटेज में दिखा कि अग्नि ज्वाला के ऊपर एक मानवाकार ज्योति हवा में उठ रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर आया, फिर कुछ घंटों में गायब कर दिया गया। माना जाता है कि वो एक सिद्ध योगी की आत्मा थी जो शिव धाम की ओर प्रस्थान कर रही थी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि रात के समय शिवलिंग स्वतः ही गर्म हो जाता है। वहाँ पूजा के समय अगर किसी का मन चंचल हो तो वे होश तक हो जाते हैं। यह संकेत कहता है शिवलिंग आज भी जागृत है और उसमें चैतन्य ऊर्जा भी सक्रिय है। कुछ लोग वहाँ साधना करने नहीं बल्कि तांत्रिक क्रिया करने जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ एक गुप्त गुफा है जहाँ तांत्रिक तंत्र साधना से सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुतों ने वहीं पर मृत्यु भी पाई। क्योंकि शिव का क्षेत्र है, क्या सच्चाई और समर्पण हो वहीं शिव कृपा देते हैं। क्या ये शिवलिंग आज भी जागृत है? उत्तर है हाँ, लेकिन ये पत्थर का शिवलिंग नहीं, ये है जीवित ब्रह्मांड का केंद्र। अरुणाचल पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, वो है माँ शिव की चेतना का केंद्र। जहाँ जाने वाला हर श्रद्धा से जुड़ा हुआ हो तो उसे मुक्ति तक मिल जाती है। शिवलिंग ना सिर्फ देखने की वस्तु है, शिवलिंग ना देखने की वस्तु है, वो अनुभव करने की चीज़ है। वो आत्मा से जुड़ेगा, वहीं समझेगा कि शिव क्या है। धन्यवाद।